everyone, pranam. Welcome to Rajmata Vidya Vihar online class. Okay, now let's we start the chapter 3 part of a computer. Okay, chapter 3 हमारा जो parts of a computer है वो हम start कर रहे हैं. A computer is made up of many parts. तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट्स से वो इकट्ठा होकर क्या बनता है हमारा एक कंप्यूटर. तो वो पार्ट्स कौन कौन से हमारे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्पीकर्स एंड प्रिंटर. तो ये जो सिक्स पार्ट्स है उससे जो इकट्ठा होके वो क्या बनता है हमारा कंप्यूटर. ओके, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे कंप्यूटर के सारे डिवाइस या फिर जो सारे कंप्यूटर के पार्ट्स है उसके पिक्चर्स है विथ नेम्स. ओके, नाउ लेट्स वी स्टार्ट द मॉनिटर. ओके, अब उसमें क्या हम मॉनिटर का एक्सप्लेनेशन करेंगे. द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. मॉनिटर को क्या बोलेंगे हम कि मॉनिटर किसके जैसा दिखता है, हमें टीवी के स्क्रीन जैसा दिखता है. ओके, द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. हम क्यों से ऐसा बोलते हैं, क्योंकि देखो टीवी की स्क्रीन ऑलवेज इतनी बड़ी मोटी होती है हमारी. फिर उसमें हम टीवी की स्क्रीन में हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, गेम देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं. तो ऐसी सारी चीज़ हम टीवी में कर सकते, तो वही सारी चीज़ हम यहाँ पे मॉनिटर में भी कर सकते हैं. इसीलिए क्या बोलेंगे, द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. ओके, क्या बोलेंगे, द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. टीवी के स्क्रीन जैसा कौन दिखता है हमारा, तो आंसर आएगा मॉनिटर. फिर क्या है, इट शोज वॉट एवर यू टाइप यूजिंग द कीबोर्ड. ओके, तो कीबोर्ड की हेल्प से आप कीबोर्ड का यूज़ करके आप जो भी कुछ टाइप करते हो तो वो आपको कहाँ पे दिखाता है, मॉनिटर की स्क्रीन पे. जैसे कि सपोज आपने अगर नंबर 9 प्रेस किया है तो वो कहाँ पे दिखाता है आपको, मॉनिटर की स्क्रीन पे. जो भी कुछ आप टाइप करोगे, सपोज कि आपने रेड की स्पेलिंग लिखी है RED रेड, तो वो जैसा ही लिखा है रेड का स्पेलिंग, तो जैसे ही आप टाइप करते हो तो वो सारी चीज़ तुरंत ही आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है. ओके, फिर क्या बोलते हैं, तो यू कैन वॉच कार्टून फिल्म्स एंड मूवीज़ ऑन इट. ओके, तो फिर आप वहाँ पे मॉनिटर में कार्टून फिल्म्स भी देख सकते हो, मूवीज़ भी अपनी जो आपको पसंद है वो मूवीज़ भी लगा के आप वहाँ पे देख सकते हो. ओके, फिर है हमारा द कीबोर्ड. कीबोर्ड का यूज़ क्या है, ऑलरेडी हम स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि द कीबोर्ड इज़ यूज टू राइट. कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. जैसे कि आप नोटबुक में पेंसिल की हेल्प से लिखते हो ना, अगर मुझे लिखना है तो पेंसिल से लिख सकते हैं, पेन या पेंसिल वॉटेवर कुछ भी यूज़ करके. तो बट मुझे कंप्यूटर में लिखना है तो मैं पेन पेंसिल यूज़ नहीं कर सकती हूँ. ओके, तो उसके लिए मुझे किसकी हेल्प चाहिए, तो कीबोर्ड की. इसीलिए क्या बोलेंगे, द कीबोर्ड इज़ यूज टू राइट. राइट करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. क्योंकि तो ऑलरेडी आपको पता है कि कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ लगी हुई है, तो ऐसी बहुत सारी कीज़ है, उसका फंक्शन क्या है वो सब यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है. ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लेन द कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज़ ऑन इट. तो ऑलरेडी आपको पता ही है, और पिक्चर्स में भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, हियर यू कैन सी द पिक्चर्स कि मैनी कीज़ ऑन द कीबोर्ड. ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी कीज़ कीबोर्ड के ऊपर है. There are letter keys A to Z and number keys 0 to 9. ओके, अब कीबोर्ड में हमारी कौन कौन सी कीज़ है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सी कीज़ है हमारी, यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि देखो जिसके ऊपर 1 से लेके यहाँ तक 0 तक, ये कौन सी कीज़ है हमारी, नंबर कीज़. इसे कौन सी कीज़ बोलेंगे हम, नंबर कीज़. क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ओनली नंबर से टाइप हुए, उसकी हेल्प से हम ओनली नंबर ही टाइप कर सकते हैं, इसीलिए वो कौन सी हमारी, नंबर कीज़. तो नंबर कीज़ कौन सी हमारी, 0 to 9. नंबर कीज़ कौन सी हमारी, 0 to 9. फिर उसके नीचे देखो आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि ये वाली यहाँ पे QW ये सब लिखी हुई है. यहाँ पे देखो 3 लाइंस में आपकी ABCD के लेटर्स लिखे हैं, बट वो सीक्वेंस में नहीं है. ओके, थोड़े टेढ़े मेढ़े टाइप के लिखे, जो हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में आते हैं उसी टाइपिंग के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लिखे हुए. बट जो ABCD के जो सारे लेटर्स है वो सारी कीज़ है, इसीलिए उसे बोलते हैं हम लेटर कीज़. ओके, लेटर्स कीज़ कौन सी हमारी, तो A to Z. जो हमारे ABCD में आते हैं सारे लेटर्स ABCD से Z तक जो भी सारे लेटर्स आते हैं वो सारी कीज़ है हमारी लेटर कीज़. ओके, नंबर की सबसे ऊपर है और उसके नीचे आती है हमारी लेटर कीज़. लेटर कीज़ की 3 लाइन्स है और नंबर कीज़ की एक ही लाइन है. वो एक ही लाइन में हमारा 1 से लेके 0 तक, मीन्स कि हम उसे क्या बोलेंगे, 0 to 9. ओके, आपको ये याद रखना है, नंबर कीज़ कौन सी है हमारी, 0 to 9 एंड लेटर कीज़ है हमारा A to Z. ओके, द लेटर कीज आर यूज टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. अब लेटर कीज हम किस लिए यूज़ करते हैं,
तो राइट करने के लिए, बट क्या राइट कर सकते हो उसके हेल्प से, तो वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। वर्ड्स कौन से हमारे, जैसे कि सब मैंने फॉर एग्जांपल बताऊँ कि आप अगर एनिमल्स स्पेलिंग लिखते हो, बर्ड्स के नेम लिखते हो, कलर्स नेम लिखते हो, तो कुछ भी आप वर्ड्स टाइप कर सकते हो। या फिर आप लिखते हो आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, माई मदर नेम इज़, माई फादर नेम इज़, ये जो पूरे कंप्लीटली सेंटेंस लिखते हो, पूरे सेंटेंस लिखते हो, तो ये भी किसकी हेल्प से लिख सकोगे, लेटर कीज के, क्योंकि उसमें भी हम ABCD का यूज़ करेंगे। वर्ड्स है तो जैसे ही सपोज कि रेड की स्पेलिंग लिखनी है तो RED, तो ये सब किस में आता है, हमारा लेटर कीज में, ठीक है। इसीलिए क्या बोलेंगे, द लेटर कीज आर यूज टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ओके, लेटर कीज से हम ओनली वर्ड्स एंड सेंटेंस से लिख सकते, नंबर्स टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, द लेटर कीज आर यूज टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ओके, फिर उसके बाद है हमारा नंबर कीज। द नंबर कीज आर यूज टू राइट नंबर्स। नंबर कीज है तो उसकी हेल्प से हम क्या ओनली फॉर नंबर से टाइप कर सकते हैं। अगर सपोज आपने नंबर 5 की प्रेस की है तो आपको वहाँ पे आप सोचोगे B दिखा है, तो नॉट पॉसिबल। ओके, तो नंबर कीज से हम ओनली क्या टाइप करेंगे, नंबर्स। फिर उसके बाद आती है हमारी स्पेस बार की। ओके, अब ये कीबोर्ड में हमारी स्पेस बार कीज कहाँ है, तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे पिक्चर में लिख के दिया हुआ है, बट तो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाई देती हूँ कि ये जो कीबोर्ड में सबसे बड़ी कीज है हमारी, ओके, कीबोर्ड में सबसे नीचे लास्ट में सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट की है वो है हमारा स्पेस बार। स्पेस बार के पीछे कीज वर्ड यूज़ नहीं करना है, ठीक है, उसके पीछे हमें कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ओनली फॉर क्या बोलेंगे, स्पेस बार। अब स्पेस मीन्स जगह रखना, तो हमें जगह छोड़नी है। जिस तरह से आप नोट में टाइपिंग करते हो सेम है उसी तरह कि आपको दो वर्ड्स है, सेंटेंस के बीच में दो लेटर है, उसके बीच में जगह छोड़नी है, तब हम कौन सी की यूज़ करेंगे, स्पेस बार। ओके, तो स्पेस बार इज यूज टू पुट स्पेस बिटवीन लेटर्स और वर्ड्स। ओके, तो स्पेस किसके बीच में छोड़नी है कि वर्ड्स हमने जो लिखे, जैसे कि आपने एनिमल्स नेम लिखे, टाइगर, लायन, जिराफ, एनिमल, ये सारे स्पेलिंग्स लिखे, तो उन सब टाइगर के बीच में थोड़ी स्पेस छोड़ी, फिर लायन का स्पेलिंग लिखा, लायन के बाद थोड़ी स्पेस छोड़नी है, फिर वो सब लिखना है। सब हम एक साथ में अच्छे से नहीं लिख सकते, अगर एक साथ में लिखोगे तो आपने जो लिखा है वो गंदा दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों वर्ड्स के बीच में जगह छोड़ दे, तो आपके जो दोनों वर्ड्स अलग अलग वो अच्छे से दिख सकते हैं। इसीलिए जैसे ही मुझे लिखना है तो कंप्यूटर में तो लिखना होता है तो हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, इसीलिए अगर स्पेस लगानी है मुझे तो कौन सी की यूज़ करेंगे, आप स्पेस बार। ओके, तो उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है, द स्पेस बार इज यूज टू पुट स्पेस बिटवीन लेटर्स और वर्ड्स। ओके, तो ये वर्ड्स और लेटर्स के बीच में स्पेस छोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पेस बार। ओके, द एंटर की इज यूज टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। अभी हमारी नेक्स्ट लाइन में जाना है, सपोज कि हमने लिखा सारी फर्स्ट लाइन में लिखते लिखते हमारा एंड आ गया वहाँ पे मॉनिटर की स्क्रीन पे, अब मुझे दूसरी लाइन में जाना है, तो अब जैसे नोटबुक में लिखते हो तो क्या करते हो, आपकी फर्स्ट लाइन भरा जाती है तो पेंसिल को उठा के हम दूसरी लाइन में रख देते, बट कंप्यूटर में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे की यूज़ करनी पड़ती है। तब मुझे दूसरी लाइन में जाना है, तब कौन सी की यूज़ करनी है, एंटर की। कौन सी की यूज़ करनी है, एंटर की। तो क्या बोलेंगे हम, द एंटर की इज यूज टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम कौन सी की यूज़ करेंगे, एंटर की। फिर है हमारा द कैप्स लॉक की एंड शिफ्ट की इज यूज टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स। अभी एक कैपिटल लेटर्स दैट मीन्स के जो हमारी फर्स्ट ABCD है आपकी, कैपिटल लेटर वाली फर्स्ट ABCD, जो बड़ी बिग लेटर वाली ABCD है उसमें मुझे लिखना है, तब हम कैप्स लॉक की एंड शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। ओके, फिर द कर्सर की आर यूज टू मूव द कर्सर अप और डाउन इन अ लाइन एंड टू द लेफ्ट और राइट ऑफ अ लाइन। ओके, हमने जो कुछ भी टाइप किया है उसके अप जाना हो, डाउन है, राइट साइड या लेफ्ट साइड कोई भी साइड में जाना हो, तब हम कौन सी की यूज़ करेंगे, कर्सर कीज। ओके, फिर अभी अब लिखते लिखते हमारी मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो हम क्या करेंगे, इरेजर का यूज़ करते, बट हम कंप्यूटर में तो लिख नहीं सकते पेंसिल से, तो हम इरेजर यूज़ करेंगे। है इरेजर टाइप वाली हमारी एक की है, बट वो उसका नेम क्या है, द बैकस्पेस की एंड डिलीट की। मीन्स कि मुझे एप्पल की स्पेलिंग लिख रही हो और उसमें मेरी मिस्टेक हो गई, एप्पल की स्पेलिंग रॉन्ग बन गई है, तो अब उसको मुझे रफ करना है, तब रफ करने के लिए मैं कौन से यूज़ करूँगी, बैकस्पेस की एंड डिलीट की। ओके, द बैकस्पेस की एंड डिलीट की इज यूज टू इरेज व्हाट यू आर
व्हाट यू हैव टाइपेड। ओके, तो आपने जो टाइप किया है उसको इरेज करने के लिए हम बैकस्पेस की एंड डिलीट की का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये सारी कीज़ के बारे में और सारे फंक्शंस भी याद रखने हैं, मीन्स के वो कीज़ किस तरह से वर्क करती है वो भी आपको अच्छे से याद कर लेने। ओके बाय, प्रणाम।